जैसे ही समरीन बेगम ने सारा सच बताया तो शकील साहब का गुस्सा इतना तेज़ हो गया, उन्होंने वक्त ज़ाया किए बिना समरीन बेगम को तलाक दे दी। शकील साहब गरज कर बोले, समरीन तुम्हें इसी वक्त मैं तलाक देता हूँ, तुम इसे घर में नहीं रह सकती, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुमने मेरा मान तोड़ दिया है। समरीन बेगम और अनाबिया हक्का बक्का रह गई, मगर शकील साहब अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो दीवानावार अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ भागे और उनके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उन्हें अभी मरियम के पास पहुंचना है और उससे माफ़ी मांगनी है। गाड़ी चलाते हुए शकील साहब ने कांपते हाथों से मरियम का नंबर मिलाया। जैसे ही फ़ोन मरियम ने उठाया, शकील साहब ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। वो फ़ोन पर मरियम से कह रहे थे कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं कितना गुनहगार हूँ कि तुम्हारी सच्चाई को पहचान नहीं सका, तुम पर यकीन नहीं कर सका, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मरियम मुझे माफ़ कर दो। मरियम अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक फ़ोन पर एक खौफनाक धमाके की आवाज़ आई और शकील साहब की गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। रोड पर लोगों का हजूम जमा हो गया। शकील साहब खून में लथपथ बेहोश पड़े हुए थे। लोगों ने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही अनाबिया को यह खबर मिली, वो बदहवास होकर हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ समरीन बेगम भी सदमे की हालत में मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद जब समरीन बेगम को होश आया तो उनके सामने अनाबिया को देखा तो वो किसी भूखी शेरनी की तरह इस पर झपट पड़ी। समरीन बेगम ने अनाबिया को गिरेबान से पकड़ लिया और चीख कर बोली, दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे कभी अपनी माँ भी मत कहना। वो रोते हुए उन्होंने कहा कि अनाबिया को झंझोड़ते हुए कहा कि तुम शैतान हो, तुम इब्लीस हो अनाबिया, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम एक शैतान हो। तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे बाबा साईं की आज मौत हुई है। वो मौत के मुँह में चले गए, हमें छोड़ कर चले गए, हम बर्बाद हो गए अनाबिया। समरीन बेगम ने तड़प कर कहा कि तुम्हारा बाबा साईं ने मुझे लाख दफ़ा समझाया था कि इस लड़की की बातों में ना आओ और मैंने खुद को नहीं रोका। मैं तुम्हारी मोहब्बत में वो सब कुछ करती गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी वजह से आज सब कुछ उजड़ गया। वो चिल्लाने लगी, अनाबिया तुम्हारी वजह से मेरा सुहाग मुझसे छिन गया, तुम्हारे बाबा साईं मरने से पहले मुझे तलाक दे दी, अब मैं कहीं की नहीं रही, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अस्पताल के इस कमरे में अनाबिया बिल्कुल अकेली खड़ी अपनी माँ की बातें सुन रही थी, मगर इसके पास अब पिछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम मरियम के पास बैठी इसे हौसला दे रही थी कि मरियम तुम कितनी बहादुर लड़की हो। सुल्ताना बेगम ने कहा कि बेटी, एक औरत के लिए इससे बड़ा सदमा और कोई नहीं हो सकता कि उसका शौहर दूसरी शादी कर ले, मगर शाहवेज़ की खातिर खामोशी से सब कुछ सह लिया। इसी दौरान शाहवेज़ भी वहां पहुंच गया और जब शाहवेज़ ने सुल्ताना बेगम से कहा कि मम्मा, मैं कितना बेवकूफ़ था कि अनाबिया के फरेब में आ गया और इस बेवकूफ़ लड़की की इंसानियत तो हद पार कर गई है। शकील साहब की मौत की खबर डॉक्टरों ने सुनाई तो पूरे ख़ानदान में कहराम बर्पा हो गया। मरियम जैसे ही साकत खड़ी रह गई और इसे माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिला। शाहवेज़ अब मरियम का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। इसने फैसला कर लिया है कि वो मरियम का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो सारी खुशियां उसे देगा जो अनाबिया ने इससे छीन ली थी। अवैस को जब पता चला कि शकील साहब का इंतकाल हो गया है, मरियम बेकसूर थी, तो वो भी घर पहुंच गया और मरियम से माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर शाहवेज़ ने मरियम को वहीं रोक दिया और कहा कि अवैस, अब बहुत देर हो चुकी है, मरियम को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और जब तुमने इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया था तब तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ। अनाबिया अब सड़क पर आ चुकी है, इसकी माँ इसे शैतान कहकर ठुकरा चुकी है और शाहवेज़ ने इससे अपना रिश्ता इससे ख़त्म कर लिया। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि नाबिया अपनी ज़ात का बदला लेने के लिए मरियम से किसी भी हद तक बदला लेने की कोशिश करेगी और क्या मरियम अपने बाबा साईं की मौत का बदला अनाबिया से ले पाएगी या उसको माफ़ कर देगी। ड्रामा इब्लीस की कहानी में देखते हैं आगे क्या होता है। नाबिया जो है वो किसी तौर भी अपने आप को गुनहगार वो नहीं समझेगी, वो यही कहेगी कि शाहवेज़ ये सब कुछ मामा की वजह से हुआ है, उन्होंने ही इकबाल को पैसे दिए थे और मरियम को वहाँ से निकालना चाहती थी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो सारा मलबा जो है वो अपनी माँ पर डाल देगी और लेकिन शाहवेज़ भी कोई इतना बच्चा नहीं है, वो भी समझ जाएगा, उसको सारी हकीकत का पता चल जाएगा और शकील साहब की वफ़ात वाले दिन जैसे ही आमना सामना होगा मरियम का अवैस के साथ, तो अवैस आगे बढ़कर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, उसको बुलाने की कोशिश करेगा, उसके दिमाग में वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी फिर से जो शाहवेज़ जो अवैस जो है वो मरियम से मोहब्बत जितनी करता था। तो लेकिन जैसे ही शाहवेज़ आगे बढ़ेगा और मरियम का हाथ थाम कर उसको अंदर लेके जाएगा तो अवैस की आंखें फटी की पटी रह जाएंगी और उसे फिर एहसास होगा इस बात का कि उसने कितना बड़े हीरे को उसने खो दिया है और सारी हकीकत का जब उसे पता चलेगा तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।